हमारे एवोल्यूशन की शुरुआत बलदेव से हुई थी। सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। चलो कुछ नहीं हुआ। इस करोड़ों सालों की एवोल्यूशन प्रोसेस के कारण ही आज हम इंसान बन पाए हैं और आज हम इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि आज हम किसी भी पास्ट की घटना को रिकॉर्ड कर उसे स्टोर कर सकते हैं। हम चांद को छू कर आ चुके हैं, यहाँ तक कि आज हम कई स्पेस मिशंस भी कर चुके हैं। आज हमने हमारे जैसे दिखने वाले और काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स तक बना दिए हैं और अभी भी बायोलॉजी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई ऐसी खोजें हो रही हैं जो शायद हमें आगे आने वाले फ्यूचर में साइबॉर्ग बना देगी और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। साइबॉर्ग मतलब साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और मशीन्स एक साथ मिलकर काम करते हो, उसे ही साइबॉर्ग कहा जाता है। और इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने अपने चिप की टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड माइक्रोचिप है जो दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड और रीड कर सकती है। इसकी मदद से लोगों की डिसेबिलिटी को दूर करने में मदद मिलेगी। इस चिप की मदद से एक पैरालाइज इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कर स्मार्टफोन यूज कर सकेगा। यूजर्स दिमाग की मदद से ज़्यादा तेज स्मार्टफोन यूज कर सकेंगे। मस्क ने इस बारे में साल 2016 में बात भी की थी। न्यूरालिंक काफ़ी वक्त से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। पहले भी इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स सामने आई थी। न्यूरालिंक ने पहले दिखाया था कि कैसे एक बंदर अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना ही पिंग पोंग गेम खेल रहा है। कंपनी की माने तो ये चिप आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स को पढ़ सकती है, यहाँ तक कि जिसके दिमाग में ये चिप लगी होगी वो शख्स बिना कुछ बोले ही मशीनों से बातचीत कर सकेगा। फिलहाल इसकी मदद से यूजर्स स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बेसिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में बताते हुए मस्क ने कहा, हम इसे लेकर बेहद सावधान रहना चाहते हैं और ये भी कि किसी इंसान के दिमाग में लगाए जाने से पहले ये ठीक तरह से काम करे। मस्क ने बताया कि अगले 6 महीने में पॉसिबली हम किसी इंसान के दिमाग में न्यूरालिंक इंस्टॉल कर सकेंगे। कंपनी की माने तो ये टेक्नोलॉजी पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, मेमोरी लॉस और न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लोगों की मदद करेगी। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस फील्ड में पिछले कुछ सालों में कई बड़ी खोजों को अंजाम दे चुकी है और अभी हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को FDA की ओर से ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशंस भी मिल चुकी है। अब न्यूरालिंक इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर ह्यूमन ट्रायल कर सकेगी। इससे पहले न्यूरालिंक के चिप का ट्रायल बंदरों पर सक्सेसफुल हो चुका है। न्यूरालिंक की ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी कई मायनों में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। दिमाग में चिप लगाकर कई मरीजों की काफ़ी मदद की जा सकती है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो जो बोल नहीं पाते हैं या जो दिमागी रूप से कमजोर हैं या पैरालाइज्ड मरीजों के लिए भी एक वरदान साबित होगा। इलॉन मस्क को अपनी इस टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि उन्होंने एक बार कहा था कि वो अपने बच्चों की दिमाग में इस चिप को लगाने के लिए तैयार हैं। न्यूरालिंक ने इससे पहले बंदरों में इस चिप का ट्रायल किया था। न्यूरालिंक ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था कि बंदर के दिमाग में चिप लगाने के बाद वो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। न्यूरालिंक के इस ट्रायल को लेकर जांच भी चल रही है कि कहीं कंपनी ने बंदर को इस ट्रायल में नुकसान तो नहीं पहुंचाया और चिप को दिमाग में सही तरीके से इंस्टॉल किया गया था या नहीं। लेकिन अगर एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक रेवोल्यूशन साबित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई अपनी इस नेचुरल बॉडी के साथ छेड़छाड़ कौन ही करना चाहेगा, लेकिन अगर आप 20-25 साल पहले देखेंगे तब भी लोग यही कहते थे कि आखिर मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है ही क्यों, कौन यूज़ करेगा इसे। और आज यही मोबाइल फ़ोन हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बस डर इस बात का है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, कहीं ये AI हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक नई शुरुआत होगी या फिर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की? अपनी राय नीचे कमेंट करके शुरू से बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।